रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच जो बाइडेन के नए बयान ने परमाणु हमले की आशंका को बढ़ा दिया है। जो बाइडेन ने दुनिया को आगाह करते हुए कहा कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद इस वक्त दुनिया पर तबाही का बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और इसी के साथ उन्होंने पुतिन की परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर दी गई धमकी को मजाक में नहीं लेने को कहा है। अभी तक यूक्रेन के खिलाफ पुतिन के मन में जो भी आया वो उन्होंने अंजाम दिया। अभी तक पुतिन ने यूक्रेन को घुटनों के बल लाने के लिए हर हथियार का इस्तेमाल किया है। अभी तक पुतिन ने हर धमकी, हर पाबंदी को दरकिनार कर यूक्रेन के साथ वो किया है जिसकी चर्चाएं दुनिया भर के अखबारों की सुर्खियां बनी। लेकिन अब यूक्रेन के खिलाफ पुतिन जिस प्लानिंग में जुटे हैं वो इतिहास की भयानक घटनाओं को एक बार फिर वर्तमान का हिस्सा बना सकती हैं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने नए बयान में दुनिया को चेतावनी देते हुए डराने वाली आशंका को सामने रख दिया है। इस बार बाइडेन के बयान की सबसे खास बात यह है कि उन्होंने पुतिन की परमाणु प्लानिंग को क्यूबा के मिसाइल संकट से जोड़ दिया है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के बारे में पुतिन कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। क्यूबा मिसाइल संकट के बाद इस वक्त दुनिया पर बहुत बड़ा तबाही का जोखिम मंडरा रहा है। और रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग इस वक्त अपने सबसे नाजुक पड़ाव पर पहुंच चुकी है। आशंका जताई जा रही है कि कभी भी व्लादिमीर पुतिन की सेना यूक्रेन के खिलाफ कम ताकत वाले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकती है। और इस डराने वाली आशंका को अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का वो नया बयान भी ताकत दे रहा है। सवाल उठता है कि आखिर बाइडेन ने इस बार क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का जिक्र क्यों किया? क्यों उन्होंने कहा कि दुनिया कयामत वाले हाई रिस्क के दौर से गुजर रही है? इन दोनों सवालों के जवाब समझने के लिए हमें अतीत में दबे उस स्याह इतिहास को कुरेदना होगा जिसने दुनिया के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया था। दरअसल 1962 में शीत युद्ध के दौरान दुनिया परमाणु युद्ध के मुहाने पर पहुंच गई थी, क्योंकि 14 अक्टूबर 1962 को अमेरिका के एक जासूसी विमान को ये पता चला था कि क्यूबा में सोवियत संघ ने परमाणु मिसाइलों को तैनात कर दिया है। जिस जगह पर इन परमाणु मिसाइलों को तैनात किया गया था वो जगह अमेरिका के फ्लोरिडा तट से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद थी। क्यूबा में परमाणु मिसाइलों को ऐसी जगह तैनात किया गया था जहां से अमेरिका के बड़े हिस्से पर हमला किया जा सकता था। इतिहास में इस घटना को शीत युद्ध के सबसे नाजुक लम्हों में से एक क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में याद किया जाता है। यही वजह है कि बाइडेन को अब ये लग रहा है कि एक बार फिर रूस अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ न सिर्फ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है बल्कि दुनिया के सामने एक नया खतरा खड़ा कर सकता है, क्योंकि मौजूदा वक्त में यूक्रेन में रूसी सेना के साथ जो कुछ हो रहा है उसे लेकर लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि पुतिन कभी भी अपना न्यूक्लियर ब्रीफकेस खोल सकते हैं। और यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में अब आपको बता दें किस तरीके से और परमाणु हमले की आशंका तेजी से बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर कोई अब परमाणु हमले को आखिरी हथियार मानकर चल रहा है। सबसे ताजा बयान राष्ट्रपति बाइडेन का है, जिन्होंने कहा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के बारे में पुतिन कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। और क्यूबा मिसाइल संकट के बाद इस वक्त दुनिया पर बहुत बड़ी तबाही का जोखिम मंडरा रहा है। जो बाइडेन ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पुतिन साफ साफ कह चुके हैं कि वो अपने नागरिकों की रक्षा के लिए सभी संसाधनों का इस्तेमाल जरूर करेंगे।
रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि उनके पास जवाब देने के लिए बहुत हथियार हैं और ये कोई धौंस नहीं है। और पुतिन के बयान पर जेलेंस्की ने भी अब अपना जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि रूस परमाणु हमला करे इससे पहले नेटो को संभावित खतरे से पहले दुश्मन पर हमला कर देना चाहिए। और उधर ब्रिटेन की बात की जाए तो ब्रिटेन ने भी पुतिन के परमाणु धमकी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लोएवरी ने कहा कि अगर व्लादिमीर पुतिन ने किसी भी तरह के परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया तो उन्हें गंभीर नतीजे भुगतने होंगे।